नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति आखिर कैसे पाई जा सकती है। चलिए कहानी के हीरो से मिलते हैं, जिनका नाम है आरव। आरव एक ऐसा इंसान था जो हमेशा परेशान, बोझिल और थोड़ा उलझा हुआ महसूस करता था। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद हम में से कई लोग कभी ना कभी गुजरे होंगे। देखिए, आरव के दिमाग में ना विचारों का एक तूफान सा चलता रहता था और इसकी शुरुआत होती थी ऑफिस के स्ट्रेस से। डेडलाइंस, टारगेट्स, काम का प्रेशर, ये सब उसके मन पर हर वक्त हावी रहता था। फिर इसके ऊपर से लोगों की बातें, कौन क्या कह रहा है, कौन इसके बारे में क्या सोच रहा है, ये चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और इन सब के ऊपर था सोशल मीडिया का कभी ना खत्म होने वाला कंपैरिजन। ये एक ऐसी आदत बन गई थी जो सुबह आंख खुलते ही शुरू होती थी और रात को सोने से ठीक पहले जाके खत्म होती थी। जाहिर है, इससे उसका मन और बेचैन हो जाता था। लेकिन फिर एक दिन आरव को अचानक से एक रियलाइजेशन हुआ। उसे समझ आया कि उसके दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है। उसे लगा कि उसका मन एक तरह का मेंटल ट्रैश कैन यानी मानसिक कूड़ेदान बन गया है। मतलब उसने ये महसूस किया कि वो दूसरों की नेगेटिव बातें, उनकी राय और अपने खुद के डाउट्स को अपने अंदर इकट्ठा होने दे रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कूड़ेदान में हम रोज का कचरा डालते जाते हैं। और ये कचरा कैसा था? ये थीं शक की आवाजें जो उसके दिमाग में गूंजती थीं। तू कुछ नहीं कर पाएगा, देख वो तुझसे कितना आगे निकल गया, तेरे पास है ही क्या। ये वो आवाजें थीं जो उसे लगातार नीचे खींच रही थीं। पर कहते हैं ना कि जवाब कभी-कभी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल जाता है। आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बड़ी समस्या का हल उसे एक बहुत ही मामूली सी जगह पर मिला। एक शाम वो बस यूं ही एक पार्क में बैठा था और उसने देखा कि एक सफाई कर्मचारी रोज की तरह कूड़ेदानों को खाली कर रहा था। अब ये कितनी साधारण सी बात है ना? लेकिन यहीं से उसे अपना जवाब मिला। और बस उसी पल उसके दिमाग में बत्ती जली कि अगर पार्क को सुंदर और साफ रखना है तो कचरा रोज निकालना पड़ता है। तो फिर दिमाग का क्या? हमारे दिमाग को भी तो ठीक उसी तरह रोजाना सफाई की जरूरत है। और इस एक छोटे से ख्याल ने सब कुछ बदल दिया। तो बस इस रियलाइजेशन के बाद आरव ने फैसला किया कि अब सोचना नहीं, कुछ करना है। और उसने अपने लिए 3 बहुत ही सिंपल से नियम बनाए अपनी मेंटल हाइजीन के लिए। ये 3 नियम बहुत ही सीधे साधे थे। पहला, 30 मिनट फोन से दूरी, यानी बाहर के शोर को बंद करना। दूसरा, जो भी बात परेशान कर रही है उसे डायरी में लिख डालो, यानी मन का बोझ कागज पर उतार दो। और तीसरा, रोज रात को 3 अच्छी चीजें लिखना, यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। शुरू में पहले दिन थोड़ा अजीब तो लगा ही। कोई भी नई आदत अपनाने में वक्त लगता है, पर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। सिर्फ 1 हफ्ते में, सिर्फ 7 दिनों में आरव के चेहरे पे एक गजब की शांति दिखने लगी। देखिए, दुनिया नहीं बदली थी, लोग भी वही थे, हालात भी वही थे। बदला था तो बस आरव का अंदरूनी हाल, उसका मन। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। असल में दुनिया को बदलने की जरूरत थी ही नहीं। जरूरत थी तो बस अपने दिमाग के उस कूड़ेदान को रोज खाली करने की। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि मन की शांति कोई लॉटरी नहीं है जो अपने आप लग जाएगी। इसे कमाना पड़ता है रोजाना। ये एक प्रैक्टिस है, जो हम अंदर भरते हैं वही तो बाहर झलकता है ना? तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज अपने दिमाग के इस कूड़ेदान को साफ करने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे उठाया जा सकता है?